चलिए कल हम लोग क्या पढ़े हुए थे, बोलिए तो। कल हम लोग चैप्टरों का नाम पढ़े हुए थे, पाठों का नाम, गणित के अंतर्गत कितने दवाइयाँ हैं खाना पड़ता है। तो पहला क्या था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 15वां। तो इसमें पहला कैप्सूल का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या किसका ब्रांच है, वहां से स्टार्ट करेंगे और इसमें सब कुछ के बारे में जानेंगे। शांत आवर्ती क्या है, अशांत क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो हम लोग बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। कैप्सूल 1 क्या है, वास्तविक संख्या लिख के दे दीजिए। नहीं, वास्तविक संख्या तो चैप्टर के नाम है ही, इसमें हम लोग सबसे पहले संख्याएं लिख के दे दीजिए। संख्या यानी नंबर, क्या दीजिए, नंबर। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या आया तो आया कहाँ से, तो इसके बारे में जानेंगे। संख्या लिख लिए, आप लोगों को जानकारी होगा संख्या किसको कहेंगे, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। बहुत अच्छा, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। द ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। द ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर, यानी आप लोग बोले हैं अंकों के समूह को, बहुत अच्छा लिखिए, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। द ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ये लिख लिया आप लोग। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे संख्या। ये लिख लिया आप लोग। संख्या में कुछ उदाहरण देख लीजिए, बहुत होगा उदाहरण, यानी कि जितना आप पढ़े हुए सब इसी का उदाहरण होगा। जैसे आप 1 2 भी पढ़े, -1 -2 भी पढ़े, 2/3 पढ़े, 3/2 पढ़े। एक चीज नहीं पढ़े आप लोग, क्या नहीं पढ़े, ये आप लोग नहीं पढ़े होइएगा, नहीं ना पढ़े हैं, तो ये सब के बारे में जानकारी हम लेंगे। ओके, लिखिए एग्जाम्पल में, लिखिए इसको। एग्जाम्पल में इसको लिखिए, लिख लिए। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे संख्या कितने प्रकार के होते हैं। क्या लिखिएगा, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जानेंगे, आप लोग बतलाइए संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। बोलिए तो, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग पहले से ही तेज है। संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। क्या है, संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं। बोलिए तो, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। बोलिए तो, संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आप लोग को ये पता है पहला कौन होगा, वास्तविक संख्या। बहुत अच्छा। दूसरा, काल्पनिक संख्या।
काल्पनिक संख्या को और क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या या अवास्तविक संख्या? बोलिए, वास्तविक कहिएगा कि अवास्तविक? अवास्तविक। बहुत अच्छा। इस बार भी एग्जाम में पूछा हुआ था 2025 के जो एग्जाम है उसमें कि निम्नलिखित में कौन अवास्तविक संख्या है, या कुछ ऐसे टाइप का ऑब्जेक्टिव था। तो बोलिए, संख्या कितने प्रकार के होते हैं? कहेंगे संख्या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या कहेंगे? संख्या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। संख्या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बोलिए, संख्या कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन था, यहाँ पर संख्या तो लिख दिया, ये तो लिखा गया, रिपीट हो गया। बोलिए, संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? पहला है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। और दूसरा क्या है? वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए, रियल नंबर। और दूसरा का क्या है? बोलिए, काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये इरेशनल नंबर नहीं कर सकते, इसको कहेंगे इमेजिनरी। बहुत अच्छा बोला है, इमेजिनरी नंबर। क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि इमेज करो, कोई भी चीज। इमेज का मतलब होता है फिगर, फोटो। पहले का मोबाइल में इमेज लिखा था, अब ना फोटो आ गया है एल्बम में इमेज, अब फोटो लिखाता है। चलिए लिखिए, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? पहले आप लोगों को एक चीज याद रखिए, कितना बार आप लोग को बोलते हैं LSRW। पहले सुनिए, उसके बाद LS स्पीकिंग, उसके बाद बोलिए, उसके बाद पढ़िए और तब लिखिए। लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं, पहले लिखना ही चालू कर देते हैं। क्या है इसके? लिख के क्या कीजिएगा? सबको समय देते हैं लिखने के लिए। बोलिए, संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? दूसरा? पहला, दूसरा। चलिए, ये लिख लिए। अब लिखिए। अब लिखने के टाइम है तो आप लोग मुंह ताकते हैं। लिखिए जल्दी। अब वास्तविक संख्या लिख के डैश देंगे। यहीं से आपका सिलेबस चालू हो गया। यही ना आप लोग का पढ़ाई किया है सिलेबस। वास्तविक संख्या लिख के डैश दीजिए। यही ना आपका चैप्टर है। चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 क्या है? अब देखिए, वास्तविक संख्या चैप्टर 1 क्या है? वास्तविक संख्या है। अब हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या जो होती है वह क्या है। तो आप लोगों को पता होगा। बोलिए, तो क्या होता है? आप लोग पढ़े होइएगा, क्या कहते हो? ऐसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए, ये भी बहुत अच्छा डेफिनेशन है। वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ये भी ठीक है। या अथवा में कहेंगे, और इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। वैसा संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्या का समुच्चय हो, यानी कहेंगे परमेय और अपरमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्या का समुच्चय हो। समुच्चय का मतलब होता है, बतलाते हैं। समुच्चय जो होता है ना, आप लोग, समुच्चय का मतलब होता है सेट, यानी कि एक ही जगह, यानी वही में परमेय भी होगा अपरमेय भी होगा। ठीक है, तो कहेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। बोलिए, तो किसको कहेंगे? बोलिए तो। लिखिए, हिंदी तो प्रोग्राम करेगा समुच्चय समुच्चय। चलिए लिखिए, लिखो फास्ट।
इंग्लिश में सेट हो जाएगा। तो कहेंगे किसको वास्तविक संख्या, लिख के डैश दे दिए। तो कहेंगे वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, तो कहेंगे वैसा संख्या जो, पहले सुनो, पहले 1 मिनट, 3 बार बोलना पड़ता है। कोई भी चीज को हम बोले तो आपको 3 बार बोलिए। तो वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, वैसा संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्या का समुच्चय हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या ऐसे कहेंगे वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। या तीसरा बात एक ही है, डिफिनीशन अलग है, अर्थ एक ही है। जैसे कहेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। बोलिए तो वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, लिखिए वैसा संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्या का समुच्चय हो। देखिए ये यो दे दीजिए इसमें समुच्चय, वैसा संख्या जो यहाँ लिखा हुआ, वैसा संख्या जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का समुच्चय हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अथवा करके लिख लीजिए। एक चीज और जो आपको इजी लगे उसके लिए, वैसा संख्या जो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या का क्या हो, वैसा संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्या का समुच्चय उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। इसमें अब अथवा करके लिखिए वास्तविक संख्या किसको कहेंगे। अथवा मतलब ऐसे कर दीजिएगा बीच में, उसके बाद फिर से वास्तविक संख्या लिख के डैश दीजिए, वास्तविक संख्या। चलिए सुनिए और लिखिए, पहले सुनिए। कहेंगे वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। बोलिए तो एक बार और बोलिए। वास्तविक का मतलब हुआ कि हर बेटा का एक बाप होगा, ये क्या है, वास्तविक है जी। ये लेकिन हर बेटा का बेटा होगा, ये वास्तविक नहीं है, 100% नहीं है। आप किसी का बेटा है तो आपके पास आप या बहुत लोग होंगे, उनके पापा होंगे। ठीक उसी प्रकार से आप अभी है, आप किसी का पापा नहीं है, तो वही कहा जाता है ये वास्तविक नहीं है। इमेजिनरी का मतलब होता है कल्पना करना। कल्पना करना जैसे कि आप ड्रीम देखते हैं रात को, दिन को, कोई जगह जगह ड्रीम देखता है कि आज हम बन गए क्या चीज, सोते सोते क्या कहता है, करोड़पति तो नहीं, बहुत सोचता है कि हम इतना पढ़ाई करिए, इतना पढ़ाई करिए कि अगला 2026 में मेरा तो टॉपर्स रखा हुआ है, यही ना कि हम तो टॉप कर गए, यही ना सोचता है। सही बात है। आपके पास 365 दिन में एक दिन निकल गया कल, आज हमारे पास दूसरा का दिन निकल जाएगा। ऐसे करते करते एक ऐसा समय आता है 365 दिन पूरा हो जाता है, और जो जितना पढ़ता है उतना ही रहता है, ना पढ़ा वो खत्म। इसलिए एक एक दिन को पकड़िए, एक एक घंटा को पकड़िए। आप लोगों को पता होगा कि एक पल बर्बाद करेंगे तो कितना, एक पल किसके बराबर होता है, एक पल 1 मिनट के बराबर होता है, यानी 1 सेकेंड 1 मिनट के बराबर, 1 मिनट 1 घंटा के बराबर, 1 घंटा 1 दिन के बराबर होता है, 1 दिन 1 सप्ताह के बराबर होता है, 1 सप्ताह 1 महीना के बराबर होता है, 1 महीना 1 वर्ष के, 1 वर्ष 1 दशक, 1 दशक 1 शताब्दी। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें आप लोगों को सबसे बेस्ट यही है। चलिए लिखिए, अब क्या नंबर बताइए, वास्तविक संख्या लिख के ड्रेस दीजिए। चंदन सुमित नहीं आया है, नहीं है, काय कदे नहीं आ रहा है, 1 महीना से 1 महीना फोन करने करता कर। लिखिए लिखिए वास्तविक संख्या लिख के रख दीजिए। अथवा में लिखा है। लिखिए ऐसा संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं हो उसे वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। लिखिए फास्ट, वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो
उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक। और इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से इसको छोड़ के ये लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, चलिए जाइए बैठिए चुपचाप। लिखिए, वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 -1 1 2 -1 -2 2/3 3/2 √2 √5 इसको लिखिए। लिखिए फास्ट, पीछे जाइए, सबसे पीछे अंत में जाइए। चलिए टाइम से आया करो, लिखिए फास्ट। जैसे में लिखना है 1 2 -1 -2 2/3 3/2 √2 √5 यहाँ तक लिखिए। लिख लिए? ये हो गया। अब आप लोग लिखिए वास्तविक संख्या लिखिए। अब हम लोग जानेंगे काल्पनिक संख्या। लिख के डैश दीजिए, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या लिख के डैश दीजिए, ये वाला लिख लिए। अब सुनिए, काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे, यहाँ आपको इसके बारे में पढ़ना नहीं है। इंटरमीडिएट जाइएगा तो वहां पे इसके बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सब सिखाया जाएगा। तो हम लोग काल्पनिक संख्या में जानेंगे काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे। तो वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं हो उसे क्या कहेंगे, बोलिए तो। एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए, सही से बैठिए। ज्ञान इंद्रिया, पांचों ज्ञान इंद्रिया को कंट्रोल करके बैठिए, ठीक है। पांचों ज्ञान इंद्रिया, कौन कौन ज्ञान इंद्रिया, पहला कौन है, बोलिए। विद्यार्थी है तो पांचों ज्ञान इंद्रिया आपको कंट्रोल होना चाहिए। पहला नाक, उसके बाद कान, मुंह, जीभ, आंख और त्वचा। यानी कि कौन कौन हो गया, आंख नाक कान मुंह, जीभ में वही हो गया मुंह, उसके बाद त्वचा। ये पांचों ज्ञान इंद्रिया जिसके वश में है वही पूर्ण ब्रह्मचारी है और वही धरती का सबसे दीर्घायु व्यक्ति होगा। पांचों ज्ञानी, जैसे त्वचा का मतलब हुआ कि अगर आप ठंडे चीज से स्पर्श किए या गुलाब के फूल को स्पर्श किए या कोई भी चीज को, मुलायम चीज को, तो आपको सुकून मिलेगा, तो वे भी गलत है। इसको भी आपके पास कंट्रोल होने की क्षमता होना चाहिए। अब आंख है, कुछ ऐसे चीजों को आप देख लिए जिससे आपका दिमाग भ्रमित हो गया, डेविएशन हो गया, विचलित हो गया, तो ये भी गलत है। उस समय भी आपको कंट्रोल करना है। नाक हो गया किसका, कुछ ऐसा सुगंध देख लिए, उसी सुगंध में हम लोग खो गए, तो ये भी गलत है, वहां पर भी कंट्रोल कीजिए। अब उसके बाद कान में ऐसे चीज को हम लोग बजे बजा लेते हैं, यानी उस साउंड को सुन के अपना खुशी मना लेते हैं, तो ये भी गलत है। और जीभ पर कोई जैसे मसालेदार जैसे नहीं होता है, खा पी लेते हैं फेंक कर खाकर, जो भी खाना, यानी कि क्या होता है चाट फाट, ये जो भी, तो वे खा के हम लोग स्वाद बना लेते हैं, तो ये भी गलत है। यानी पांचों ज्ञान इंद्रिया, नाक कान आंख मुंह त्वचा, पांचों ज्ञान इंद्रिया जिसको कंट्रोल हो जाएगा वही महान स्टूडेंट्स होता है, वही महान पर्सन है। ये कंट्रोल करना आपको और हमारे वश की बात नहीं है। इसके कंट्रोल किया नहीं जा सकता है, धीरे धीरे इस पर अमल किया जा सकता है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले आप लोग अभी हुए उम्र है, जब ज्ञान इंद्रिया कंट्रोल कर लीजिएगा ना, तो उसके बाद आपको इतना पढ़ने का मन करेगा, इतना पढ़ने का मन करेगा। आज अगर कंट्रोल हो गया तो कल से सिर्फ पढ़ाई 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 करने का मन करेगा। इसलिए हमेशा कंट्रोल से चलिए, अच्छे संगत बना के रखिए, बस हम यही कहेंगे। क्या लिखिए, काल्पनिक संख्या लिखो। वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या
जिसका वास्तविक मान नहीं हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब लिखिए, जैसे में काल्पनिक संख्या के जैसे में लिखिएगा, जैसे आपको लिखाते हैं 2i, 3i, 4i, -2i, -3i, ये सब लिखाते हैं, अभी लिखाएंगे etc। लिखिए फास्ट इसको लिख लिए। अब देखिए आप लोग, अब देखिए वास्तविक काल्पनिक संख्या का एक उदाहरण आप लोग को समझाते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए काल्पनिक संख्या में आप लोग एक उदाहरण देखते हुए जानते हुए सुनिए क्या उदाहरण है। आप लोगों में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा? आप लोग को पता होगा इसलिए बना लीजिएगा। बनाइए तो अधिकांश बच्चे अधिकांश लोग गलती कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पर आप लोग को देते हैं -4 का रूट अंडर -4 का मान निकालिए और खड़े हो जाइएगा। चलिए जल्दी उठिए सब। पीछे, सबसे पीछे आप उठिए वहां। हाँ आप उठिए, काहे नहीं बनाए आप लोग भी बनाइए। चलिए बैठिए। आप लोग इस क्वेश्चन को कितना मान आया आप लोग का? 2i। चलिए 2i, 2 आंक है 2i। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे, बहुत लोग को -2 आया होगा या सीधे 2 आया होगा या किसी को 2i आया होगा। इसका रियल क्या होगा उससे देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको लिखिएगा 4 गुने -1, तो प्लस माइनस माइनस 4 गुने 1 -4। अब देखिए 4 गुने -1 बराबर, आप लोगों को एक याद कर लीजिएगा, नोट याद कर लीजिएगा कि i² बराबर होता है -1, i के पावर 3 बराबर क्या होता है? माइनस i i के पावर 4 इक्वल टू 1। ये होता है। ये आप लोग सही बोले हैं जी। आप लोग काहे डिस्टर्ब हो रहे थे? ये -i की +i? -i। अगर नहीं आता है तो देख लो, इसको हम लिखेंगे i के पावर 3 को लिख सकते हैं i² गुने i² का मान कितना है? -1 गुने i का मान कितना है? i, तो माइनस प्लस माइनस i। ओके, जिसको डाउट है हुए 3 को चीज को याद कर लीजिएगा, ये 3 को। देखिए अब तो -1 को क्या लिखेंगे? -1 के जगह पर i²। अब आप लोग बताइए 4 को 2 गुने i को क्या लिखेंगे? i गुने i। तो आप लोग रूट अंडर यानी वर्गमूल का डिफिनेशन भी पढ़ाए हुए है। 2 है तो 1 निकलेगा, इसमें i 2 है तो y निकलेगा, तो क्या बचेगा? 2i। ये इसका सही आंसर है। न -2 होगा न +2 होगा, इसका ओरिजिनल आंसर 2i है। अधिकतर लोगों को यह प्रॉब्लम ही रहता है, अधिकांश को। ठीक है आप लोग, चलिए इसको जिनसे नहीं बना है इसको लिखिए सुपर फास्ट। लिखिए चलिए
तो एक क्वेश्चन और देते हैं बनाने के लिए, एक बना लीजिए, लास्ट है, अब इसके बाद नहीं देंगे। क्वेश्चन 2 -9 को बना के स्टॉप कीजिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। रूट अंडर -9। चलिए आप उठे, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, जल्दी जल्दी उठो सब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। उठिए उठिए सबको एक ही बात, बहुत अच्छा। चलिए चलिए बैठिए। कितना आया? 3 आया। 3 आए। चलिए देखिए 3 आए, इसको देखिए एक बार क्या लिखेंगे, बोलिए तो 9 गुने -1 9 गुने -1 को क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, आई स्क्वायर को आई गुने आई, एगो 3 जाएगा, एगो आई आएगा, यानी 3 आई। इसका आंसर क्या है? चलिए अब टॉपिक बदलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट, इसको फर्स्ट लिखिए। ये हो गया। चलिए अब हम लोग अभी इससे पहले क्या है कॉपी में बोलिए, क्या लिखे हुए थे? काल्पनिक संख्या के उदाहरण। अब लिखिए वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। क्या हम लोग अभी वास्तविक क्या लिखा है? डिफिनेशन ना लिखा है, तो उसके बाद वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग के दिमाग यहाँ नहीं है? संख्या कितने प्रकार के हुआ है, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। लिखिए ये लिखिए क्या है? ना कुछ है नहीं। लिखो। ऐसा व्यवहार कर रहा लग रहा है कि विद्यार्थी है ही नहीं। सुनो, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या के डिफिनीशन में ही प्रकार लिखा छुपा हुआ है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए आप लोग, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? लिख लिए हुए हैं, लिखिए। वास्तविक संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो वास्तविक संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये क्या लिखे आप लोग? कहेंगे वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते? संख्या कितने प्रकार के होते हैं? कहेंगे वास्तविक संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कहेंगे 1 नंबर में परमेय संख्या रेशनल नंबर 2 नंबर में अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका और हमारा ब्रांच अलग होते जाएगा। अभी हम लोग शुरुआत किए संख्या से वास्तविक संख्या में, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे अलग। इसको धीरे धीरे, एक के वजह डायरेक्ट नहीं छनपना है, धीरे धीरे कहाँ से आया। आपको डायरेक्ट हम पढ़ाते वास्तविक संख्या तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे कहाँ से आया, कैसे आया है, और इसका शुरुआत क्या है, इसका अंत क्या है, वो सब आपके दिमाग में कंसेप्ट बन जाना चाहिए। अब बिल्कुल शांत होकर पढ़िए, यही हम कहेंगे आप लोगों को। घर पे ज्यादा मेहनत कीजिए, क्लास से ज्यादा मेहनत घर पे कीजिए। जितना वहां मेहनत कीजिएगा उतना तेज बनिएगा, उतना जीनियस बनिएगा। और ये
ठान लीजिए कि हमें इस बार एकदम क्या करना है, संघर्ष के साथ टॉप करके ही रहना है। जब तक टॉप करेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये लिखिए। और एक चीज और, न हो संघर्ष न हो तकलीफ तो क्या है मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। एकदम आग लगा के पढ़ना, ये नहीं कि आग लगाने का मतलब कि पेट्रोल खरीद के आग लगा लियो, आग लगा हुआ वे नहीं। आग लगाने का मतलब कि अंदर से एक ऐसी भावना उत्पन्न हो कि हम अपने समाज के लिए पढ़ें, क्योंकि समाज से बड़ा कुछ नहीं होता है। अब कहिएगा सर समाज, अपने समाज के, जिसका जितना बड़ा सोच होता है उतना बड़ा समाज समझता है, ठीक है। कोई जैसे प्रधानमंत्री समाज, वो अपना गांव को समझेगा कभी नहीं, उसको देश अपना समाज लगता है। मुख्यमंत्री को पूरा स्टेट यानी राज्य क्या है, समाज है। आप लोगों के पंचायत में मुखिया को लगता होगा कि पूरा मेरा समाज है। हम लोग आप लोग को क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हो, मेरी फैमिली जो है, जो गांव है जिनमें हम लोग को भोज खिलाता है, वो मेरा अपना समाज है। जहाँ से भोज के न्योता नहीं आता है वो दूसरा के समाज है। नहीं, सब पूरे देश अपना है। पहले समाज को देश कहा जाता था, देश को समाज के नाम से जाना जाता। चलिए लिखिए, परमेय संख्या लिख के डैश दीजिए, परमेय संख्या लिख के डैश दीजिए आप लोग, परमेय संख्या लिखकर डैश दीजिए। लिखा है, कहेंगे किसको, तो सुनिए, परमेय संख्या किसको कहेंगे, परमेय संख्या किसको कहेंगे, तो परमेय संख्या कहेंगे वैसा संख्या, लिखिए आप लोग, वैसा संख्या जिसे, लिखिए वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हो एवं Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहेंगे, बोलिए तो, उसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या, उसे परमेय संख्या कहते हैं। अभी के युग सिर्फ वहां पर है तो वहीं पर नहीं, अब यहाँ पर भी ध्यान है, दोनों तरफ ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि लिखे तो लिखते ही रखे, वे घर पे वैसा सुस्त बनिए या शांत बनिए। बोलिए परमेय संख्या किसको कहेंगे, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q कोई पूर्णांक हो एवं Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या है, P और Q कोई पूर्णांक हो या P और Q कोई पूर्णांक हो एवं Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या में एक चीज देखिएगा, एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या 2/3 होगा तो 2 होगा कि ना होगा, 2 भी होगा क्योंकि 9 कुछ तो नीचे है ना, 3 होगा कि नहीं, अच्छा 1.5 होगा कि नहीं, होगा क्योंकि इसको उड़ाइएगा तो नीचे हाँ, ये कोई हम लोगों का नहीं है, बाप का नहीं, तो समझ है कि हम अपने पापा को उड़ा देंगे। हेलीकॉप्टर नहीं इसे मैथ में उड़ा देता है, बहुत लोग, टीचर लोग भी चाहे स्टूडेंट चाहे हम आप सब बटे खूब उड़ाते हैं। ये हेलीकॉप्टर ऐसे खिलौना है 10 रुपए वाला, से उड़ा दिए, दशमलव में पॉइंट, इसका महत्व होता है। 1 लाख 10 को 0 है और वही में 1 के बाद दशमलव लग गया, सब वैल्यू खत्म। इसे इसका महत्व है, इसका इज्जत नहीं, भोज बात है कि सिंपल लोगों को उठा दो, कभी भी किसी सिंपल लोगों को नहीं उठाना चाहिए, बड़े लोगों को उठा देना चाहिए और छोटे लोगों को बैठा देना चाहिए। अगर कहीं पर भोज भात आप खाने जाते हैं तो वहां पर बड़े लोग बैठा हुआ तो उसको उठा के दूसरे लोगों को कुर्सी दे दीजिए, ना कि जो गरीब व्यक्ति रहते हैं बेचारा थोड़ा सिंपल कपड़ा पहन लेते हैं तो लोग उसी को हो
आया हुआ है, अब बेचारा उठ जाता है तो वहां पर सबको उतना ही दिल में दर्द होता है, सिर्फ टेंशन इतना रह जाता है कि उसके पास वो समय नहीं रहता है ऐसे आपको जवाब देगा। और वो जो बड़े लोगों को उठाइएगा तो उसके पास समय रहता है, उसी समय जवाब दे देता है। यही अंतर है। इसलिए कभी भी जितने सिंपल लोगों को रेस्पेक्ट दीजिएगा उतना अंदर क्या होता है, खुशी मिलता है, आनंद मिलेगा। सुनिए, 1/5 को उड़ाएंगे नहीं, ठीक है? ऐसे आप लोग करते तो हम उड़ा देते, बच्चे से आदत है, लेकिन उड़ाएंगे नहीं। तो ये उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, तो 15/10 होगा, तो उड़ेगा तो क्या हो, तो कटेगा तो क्या होगा? मैथ में काटा भी नहीं जाता है, फुट फुट काटते रहते हैं। 5 तिहाई 5 दूना 3/2। ओके, तो 3/2 भी तो क्या है, परमेय संख्या है। अच्छा, ये आप लोग नहीं बोल पाइएगा, 1.33 परमेय है कि नहीं? है परमेय, क्योंकि इसको हम बतलाएंगे। 1.23 है कि नहीं है? ये सब क्या है, परमेय संख्या है। 3 1 ऐसे रिपीट है। इसका मतलब समझ जाइए, ये रेकरिंग का मतलब हुआ, या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 1.3। इसका मतलब हुआ कि 1.33333 यानी रेकरिंग है, तो 3 अंक का हमेशा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये तीनों पर रेकरिंग है। देखो पहले, जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, 2 3 और दोनों पर हो, या इसी को ऐसे भी लिखेंगे 1.23। तो इसका मतलब हुआ 2 3 2 3 2 3 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है? 1.23 2 3 2 3 2 3 डॉट डॉट डॉट। एक और देख लीजिए, इसको देखिए, 21.331। इसका मतलब हुआ 21.331, फिर 3 3 1, फिर 3 3 1। 331 नहीं पढ़िएगा, दशमलव के बाद एकाएक ही अंक को पढ़ा जाता है, आप लोग को ऑलरेडी क्लास में पता होगा। फिर क्या होगा, 3 3 1, ये डॉट डॉट। ये सब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये सब परमेय संख्या। अच्छा, ये है परमेय संख्या कि नहीं? ये बहुत 22/7 है। इसी में 0 बोलिए, होगा परमेय संख्या, क्योंकि 9 पूछते तो नीचे 1 होगा। क्या 0 के नीचे 1 ही रह सकता है? 0 के नीचे बहुत चीज रह सकता है, 2 भी रख सकते हैं, 3 सबका 0 लिख लीजिए। आपको जो जो अच्छा लगे वो सब छांट के लिख लीजिए, और सब लिखिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो जाएगी। सब लिखिए, जितना लिखा हुआ है सब लिखिए। सब लिखिए। √0 जो होगा उसका मान निकालिएगा तो 0 आएगा, इसलिए वह परमेय होगा। कोई भी चीज को मान निकालिए, उसके बाद अंत में बोलिए उसका जवाब। नीचे 0 हो जाएगा तो वह परमेय हो जाएगा। और सबसे अच्छे स्टूडेंट उसी को कहते हैं जो हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछते रहता है क्लास में। इससे लगता है कि बच्चा क्या है, इस पर क्या है, ध्यान दिया हुआ है, अट्रैक्टिव है, पढ़ने के इच्छुक है। और जो बच्चे नहीं पूछ पाता है तो अधिकांश बच्चे का यही रहन सहन रहता है, या विचार कि जाएंगे तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पिछड़का बेंच को छोड़ेंगे नहीं, वहीं पर बैठे ही रहेंगे जब तक, जैसे उसके लिए स्पेशल बेंच बना रहता है। वे भी बड़े होंगे तो कहेगा हम तो उस सीट पर बैठते थे जहां पर कोई नहीं बैठता था, मेरा वहां पर इतना दबंगई था कि हम जहां पढ़ते थे वहां मेरा सीट फिक्स था। इसका मतलब क्या है, लास्ट के सबसे अंतिम बेंच जो बचता था उसी पर आपको जगह मिलता था, तब ना फिक्स होगा।
इसलिए हमेशा सुनिए, आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालते रहिए, टीचर को भी मन लगेगा और बच्चे को भी मन लगेगा। जो बच्चे ऐसे नहीं रहेगा अट्रैक्टिव, तो ना आपको पढ़ाने का मन करेगा ना हमको मन करेगा। इससे हमेशा अट्रैक्टिव रहने के लिए आपका इस पर बिल्कुल फोकस होना चाहिए, और जितना फोकस कीजिएगा उतना आपको पढ़ने में मन लगेगा। मान लीजिए किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो क्या करें? कुछ नहीं कीजिए, जाइए घर पे एक कोना पर खिड़की के सामने एक स्टडी टेबल लगाइए और वहां पर सिर्फ बैठ जाइए। एक दिन बैठने के काम करते हैं। इतना वर्ष बर्बाद किए तो नहीं, 9th तक बर्बाद किए, 10वां में है तो इतना बर्बाद किए तो नहीं, एक बार और बर्बाद करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। वहां पर सिर्फ बैठने की कोशिश कीजिए। जब वहां पर आपको रहस्य यानी 5 ज्ञान इंद्रिया कंट्रोल हो जाएगा तो आपको अपने मने पढ़ने का मन करेगा। चलिए लिखिए, इसको लिख लिए। अब लिखो, पर में अपर में है, अभी हम लोग अपर में पढ़ते। अब लिखिए, पर में संख्या कितने प्रकार के होते हैं? अपर में के नहीं कि लिखा है, लिखिए अपर में संख्या लिख के रख दीजिए। ऐसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो एवं Q नॉट इक्वल टू 0 उसे Q नॉट इक्वल टू 0 की Q इक्वल टू 0 हो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। इसका हम उदाहरण देंगे। सबसे पहला उदाहरण जो कुछ भी करता है एग्जाम में, पाई से स्टार्ट करते हैं, नहीं पाई से नहीं, और अब हल्का पूछता है √2, √5, √3, √7। अच्छा, √9 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसका निकल जाएगा तो 3 होगा। अब अपर में के एग्जाम्पल लिखा रहे हैं, √16 नहीं होगा। अब उसमें √16 होता। चलिए, उसके बाद आप लोग उसमें लिख लीजिएगा √16। उसके बाद इसमें पाई होगा। ये सब है। 1/0 होगा नहीं होगा? इसके नीचे अपर में होगा, यानी कि इसके नीचे 0 है तो ये अपर में का उदाहरण होगा। 2/0 अपर में होगा, और भी रूट हो गया √13 etc। जैसे में लिख लीजिए। फास्ट लिखिए। हो गया। कहेंगे अपन में कितने प्रकार के होते हैं? इसको लिखिए, लिख लिए। अब लिखिए, अब हम लोग जानेंगे परमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। लिखिए, परमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। फास्ट लिखिए, अभी तक लिखिए रहिए सब। परमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए, परमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? परमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? परमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? लिख लिए, बोलिए तो कितने प्रकार के होते हैं? कितने? 2 प्रकार के। परमेय संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। लिखिए, परमेय संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आपका दिमाग घुमा हुआ है, कभी कोई 3 बोलता है, कभी 2 होता है, बोलता है 3। चलो लिखो, परमेय संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। परमेय संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे घर पे मेहनत करना छोड़ दीजिएगा, वैसे वैसे कमजोर होना चालू कर दीजिएगा। याद रखिएगा, मेहनत का मतलब होता है एकदम शुरू से 365वां दिन तक मेहनत होना चाहिए। जब तक एग्जाम हो ना तब तक छोड़ेंगे नहीं मेहनत करना, तब तो जाके तेज और अच्छा रिजल्ट के मनोकामना या कामना कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता है कि 5 दिन पर या 6वां 7वां दिन रूटीन मेरा खराब। एकदम 365 दिन का रूटीन होना चाहिए।
सबसे पहले शरीर को शुद्धि करके आइए, सबसे बेस्ट होता है। स्नान एकदम करना है सुबह सुबह। सुनिए कहाँ पर है हम लोग? परमे संख्या कितने मुख्य थे? देखिए परमे संख्या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन होगा? बहुत अच्छा, पूर्णांक। इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर। और उसके बाद दूसरा का भिन्न, इंग्लिश में कहेंगे फ्रैक्शन। लिखिए सुपर फास्ट की तरह लिखिए। लिख लिए। अब आप लोग पूर्णांक लिख के डैश दीजिएगा। पूर्णांक लिख के डैश दीजिए। क्या किसको कहेंगे? किसी को पता है? बोलिए तो। वैसा संख्या जो धन ऋण शून्य के समूह या समुच्च को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहते हैं। लिखिए वैसा संख्या जो धन ऋण या शून्य का समुच्च हो, सेट कहते हैं, समुच्च हो। वैसा संख्या जो धन ऋण और शून्य का समुच्च हो उसे पूर्णांक कहते हैं। ऐसा संख्या जो धन ऋण और शून्य का समुच्च हो उसे पूर्णांक कहते हैं। क्या कहेंगे? किसको कहेंगे बोलो था? एवं शून्य का समूह हो। लिखिए पूर्णांक लिख लिए। अब इसका एग्जाम्पल यानी लिखाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में समझिएगा, इजी तरीका से सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। देखिए ये देखिए मेन क्या है से देखो। देखिए माइनस इंफिनिटी से लेके डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। शून्य को हम लोग प्लस माइनस भी कहते हैं, प्लस माइनस न भी कहते हैं। ठीक है, तो सुनिए ये लिख लीजिए। अब एक चीज पूछता है कि 2 और 3 के बीच कितने परमेय संख्या निकाल सकते हैं, ये पूछ देता है एग्जाम में। जैसे ये तो यहाँ नहीं पढ़ रहा, 2 और 3 के बीच कितने परमेय संख्या होगा, तो 2 और 3 के बीच परमेय संख्या कोई है बीच में? नहीं है। देखिए बहुत है, 2.1 2.2 ऐसे करके 2.9 और फिर 2. उसका 3 यहाँ 2, लेकिन इसके बीच में सब आता है। इसके बीच में कहीं और क्या होगा? 3 4 5 6 7 8 होगा खत्म नहीं। फिर यहाँ पर देखिए 2.1 2 2.1 2. क्या 1 3 ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पर चलेंगे 2.1 2 3 फिर 1 कितना होगा इसका कोई गिनती नहीं है। इसलिए 2 और 3 के बीच अनंत परमेय संख्या होती है, या कोई भी दो संख्या देगा उसके बीच अनंत परमेय संख्या मान लीजिएगा। ओके चलिए लिखिए इसको। लिख लिए। अब चलिए पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, यही ना डिफिनेशन कि भिन्न का डिफिनेशन। लिखिए अब भिन्न लिखो। भिन्न लिखिएगा कि पहले पूर्णांक का डिफिनेशन लिखिए। पूर्णांक का डिफिनेशन हो गया था। अब लिखिए भिन्न लिखो। भिन्न लिख के रख दीजिए। The ratio of numerator and denominator is called fraction। यानी कि कहेंगे अंश और हर के अनुपात को क्या कहते हैं?
बोलिए तो अंश और हर के अनुपात को, बोलिए तो एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए। लिखिए अंश और भिन्न हर के अनुपात को, लिखिए अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। क्या कहेंगे? अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। लिखिए, लिख लिए डिफिनेशन। द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है? तो देखिए भिन्न बराबर जो होता है वह अंश बटे हर होता है। और आप लोग ये जानते होइएगा ये कि ऊपर वाला जो होगा उसको अंश कहेंगे, नीचे वाले को ये हो गया अंश, ये हो गया 3/2, 4/5। इसमें अंश कौन है? हर। चलिए लिख लीजिए, लिखिए। ये लिख लिए। अब लिखिए, अब पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? फास्ट लिखिएगा। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए तो कितने प्रकार के होते हैं? अब आप लोग पूरा 9th में कंठस्थ कर लिए हुए, अच्छी बात है। देखिए पूर्णांक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 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 एक नंबर में होगा धन पूर्णांक, इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव, इंग्लिश में ऋण पूर्णांक कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। उसका दूसरा का कहेंगे ऋण पूर्णांक, इंग्लिश में कहेंगे निगेटिव इंटीजर। उसके बाद कहेंगे शून्य पूर्णांक। कहेंगे जीरो इंटीजर। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। बोलिए किसको? पहला कौन है? दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला कौन है? दूसरा, तीसरा। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। लिखिए धन पूर्णांक या धनात्मक एक है, ऋणात्मक एक ही है। आप लोग धनात्मक पढ़े हुए हैं। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, वो ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे धन पूर्णांक लिख के डस दीजिए या धनात्मक पूर्णांक लिख के डस दो। एक इसी को आप लिख सकते हैं, धनात्मक भी बोल सकते हैं। लिख देते हैं, धनात्मक भी कह सकते हैं, इसको ऋणात्मक कहेंगे।
लिखो धनात्मक पूर्णांक लिख के रेस दो। दे दिए। दे दिए। लिखो वैसा पहले सुनो, वैसा पूर्णांक जो धन हो उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। बोलिए तो एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए। देखिए वैसा पूर्णांक जो धन हो उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। वैसा पूर्णांक जो धन हो उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। वैसा पूर्णांक जो धन हो उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे में लिख लेंगे एग्जाम्पल में, यहां से लिखिएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी का 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद इंफिनिटी का हो गया। अब लिखिए, यहाँ लिखिए एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ये सब ये है, ये 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक यहाँ है। लिखो चलिए ऋणात्मक पूर्णांक लिखो। ऋणात्मक पूर्णांक छोटी छोटी बातों पर अच्छे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर अच्छे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर आपको अभी ध्यान नहीं देना है। आप जब बड़े होइएगा तब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा। इसी उम्र में छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा तो गर्दन टेढ़ हो जाएगा, नाक टेढ़ हो जाएगा, मुंह टेढ़ हो जाएगा और दिमाग टेढ़ हो जाएगा, सब कुछ टेढ़ हो जाएगा। अही लगे तो देहात में ऐंठ जाता है लड़का सब। सियान होते होते उसका हाइट घटने लगता है, उसका चौड़ाई टेढ़ होने लगता है, मुंह टेढ़ हो जाता है, हड्डी निकल जाता है। ऐसे सियान जो इतना बड़े वो सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहा है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान है। आप कहिएगा सर मोटा जाएंगे तो अच्छी बात है, आप तेल पीना चालू कर दीजिए, आप मोटा जाइएगा। शरीर में वसा बनेगा, फैट बनेगा तो अपने मोटा जाइएगा। और वह तेल न पीजिएगा, जैसे समोसा खाते तो उसमें तेल है तो वह खाइएगा तो आप तो खराब हो जाइएगा। इस उम्र में जैसे 3 इयर्स है और 19 इयर्स 13 14 15 16 17 18 19 इयर्स के बीच में कुछ नहीं खाइए। तेल पक तो तेल जौहर के समान होता है। जैसे आप जहाँ समोसा खाते होइएगा या कोई भी चीज खाना तो एक बार तेल को गर्म कर दिए, ठीक है, और उसके बाद वो ठंडा हो गया। अब बिहार बड़ा पहले उसको गर्म करके और उसमें छान रहे कोई भी सामग्री खाने वाला तो वह तेल नहीं है, वो जौहर है। तेल का हमेशा एक बार ही यूज किया जाता है जो आप खाना खाने में यूज करते हैं। लेकिन अभी जो युग है इस युग में तेल भी खराब हो गया, मिलावटी आता है और शुद्ध आता है। इसलिए खेत के अपना देहात में जो कोई खेती करता होगा उनसे सरसों राई खरीदिए और तेलहन सामग्री खरीदिए और उसके बाद तेल को उगना होता है फिरवा के उसके बाद आपको उसको खाना में यूज कीजिए तो वो आपको परफेक्ट शरीर में लगेगा। कुछ पाँच वाला खरीद लेते हैं, कहते हैं हम तो बढ़िया का तेल खरीद के आए। कुछ नहीं, बढ़िया का तेल वही है जो थोड़ा 40 रुपया ज्यादा पड़ेगा, बस इतना ही काम कर रहा है। थोड़ा हैरानी है, एक बार खरीद तो वह बेस्ट है। तो आप लोग कहाँ पर है? हम लोग धन पूर्णांक लिख के रस दिए थे कि ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक लिख के रस। वैसा पूर्णांक जो लिखे, वैसा पूर्णांक जो ऋण हो उसे ऋण पूर्णांक कहते हैं। वैसा पूर्णांक जो धन हो उसे ऋण हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे इसका लिख लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक। वैसा पूर्णांक जो ऋण हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। हो गया। उसके बाद लिखो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। आज लिखिए, यहाँ एग्जाम्पल है। सबसे पीछे क्यों बैठते ऐसे दिखाई नहीं, बहुत पीछे बैठा हुआ है। लिखिए, जिन लोगों को वीडियो क्वालिटी में नहीं दिखाई देता होगा वे थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। हम नहीं बोलेंगे सब्सक्राइब कीजिए,
और क्या होता है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप नहीं बोलेंगे। आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो कीजिए, नहीं लगता है तो नहीं कीजिए। वो सब जैसा नहीं करना है, जो ना कोई करता वैसा कीजिए। अगर आपका मानवता धर्म लगता है कि नहीं हमको अच्छा लगा है तो कर दीजिए, नहीं लगा तो नहीं कीजिए। क्या लिखे सर? ये लिख लिए आप लोग। अब लिखिए शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक कहेंगे ऐसा पूर्णांक जो धन हो न ऋण हो। वैसा पूर्णांक जो न धन हो न ऋण हो उसे शून्य पूर्णांक। आइए धन और ऋण दोनों होता है, दोनों डिफिनेशन होगा। वैसा पूर्णांक जो धन और ऋण हो उसे बोलिए शून्य पूर्णांक कहते हैं। 0 + 0 - 0 भी हो जाता है। या इस पर यानी कहेंगे लिखिए वैसा पूर्णांक जो धन और ऋण दोनों हो उसे धन पूर्णांक कहते हैं। वैसा पूर्णांक जो धन और ऋण दोनों हो, वैसा पूर्णांक जो धन और ऋण दोनों हो उसे, वैसा पूर्णांक जो धन और ऋण दोनों हो उसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। वैसा पूर्णांक जो धन और ऋण दोनों हो उसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। वैसा पूर्णांक जो धन और ऋण दोनों हो उसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। वैसा पूर्णांक जो धन और ऋण दोनों हो उसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। लिख लिए। जैसे देखिए ये +0 भी कह सकते हैं, -0 भी कह सकते हैं। ये न भी होता है, ये लिख लीजिए +-0। और भी बचा। अब आप लोगों को दशमलव प्रसार, दशम शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अनावर्ती, ये सब के बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल यहाँ है, ये सब के बारे में कल पढ़ेंगे। कल मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट होगा शांत और अशांत के लिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।